गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 का उपसर्ग। उपसर्ग बहुत ही इजी है आप लोगों के लिए। देखिए, उपसर्ग है शब्द रचना। हम लोग शब्द रचना करते कैसे हैं ये हम बताएंगे आप लोगों को। उपसर्ग द्वारा शब्द कैसे हम लोग परिवर्तन कर देते हैं, शब्द का अर्थ बदल जाता है, कभी अच्छा हो जाता है तो कभी बुरा हो जाता है। कभी हम लोग जैसे उप और सर्ग का अर्थ होता है अलग अलग। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि। तो हम देख रहे हैं, हम अपने देश का, देखिए हम पढ़ा रहे हैं उपसर्ग द्वारा कैसे हम बदल जाता है शब्द। ये हम अपने देश का मान का मतलब क्या होता है, इज्जत, और क्या होता है, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, अपने देश का मान करना चाहिए। देखिए यहाँ पे मान का मतलब हो गया इज्जत और अपमान का अर्थ हो गया बेइज्जत। सिर्फ उसमें अप में लगा दी तो उसका अर्थ पूरा का पूरा बदल गया। ठीक है, तो इसी तरह अर्थ हम लोग का बदल जाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि मैं लगा दी हूँ अप, तो वो मान से बन गया है अपमान। ठीक उसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज़ उपसर्ग जब हम लोग बनाते हैं तो उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग शब्दांश के शुरू में जुड़ता है। पहले हम लोग उसको जोड़ते हैं, जोड़ के उसका पूरा का पूरा अर्थ हम लोग बदल देते हैं। शब्दांश के पहले जुड़ने वाले शब्द को हम लोग उपसर्ग कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है अनुरूप। इसमें उपसर्ग क्या है, अनु है हमारा। रूप में जब हम अनु लगा देंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा अनुरूप। और अभिप्राय क्या हो गया, अभिप्राय को हम लोग जब उसमें क्या लगा रहे हैं, अभिप्राय में क्या है, उसका उपसर्ग क्या है, तो अभी है उसका उपसर्ग। ठीक है। अत्यंत में देखिए अति और जोड़ अंत, ये दोनों को हम लोग मिला रहे हैं। अति का मतलब है यहाँ पे इसका अंत के पहले हम लोग अति लगा रहे हैं तो वो हो रहा है हमारा उपसर्ग। और निर्दोष का हम लोग क्या करते हैं, इसमें निर लगा देते हैं उपसर्ग, तो दोष में निर लगा दिए तो बन गया निर्दोष। ठीक है। और देखिए, जो हम लोग जानते हैं कि शब्दांश क्या है, मतलब शब्दांश के पहले जुड़ने वाले को उपसर्ग कहते हैं। तो हम इसका उदाहरण भी दे देते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे उसे उपसर्ग कहते हैं, या फिर वे उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद संस्कृत के उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो उपसर्ग मेनली हमारे 3 प्रकार के होते हैं, जो मैं आप लोगों को पढ़ाई हूँ। 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक और जोड़ के 4 उपसर्ग हम आज आप लोगों को पढ़ाएंगे। क्या है, संस्कृत के उपसर्ग शब्दांश होते हैं जो संस्कृत भाषा में हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों प्रयोग होता है, जैसे अति, उत और निश। ये 3 ठो उपसर्ग जो है, जो संस्कृत से बहुत सारे उपसर्ग आए हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पहले भी जूम क्लास में, मगर ये कुछ मैं छोटा सा वीडियो बना के भेज रही हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग। हिंदी के पहले है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग मैं बताई क्या क्या है, तो यहाँ पे उत है, उत मतलब उत्पात, पात में हम उत लगा दिए तो वो हो गया उत्पात। निस, संकोच में हम निस लगा दिए तो क्या हो गया, निसंकोच। ठीक है। हिंदी के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल रूप में संस्कृत के ही होते हैं, परंतु हिंदी में रूप परिवर्तन करके प्रयोग किए जाते हैं। जैसे औ, अध, औ। जैसे औ से क्या हुआ, छूत में हम लोग औ लगा दिए तो अछूत हो गया। ठीक है। अधपका, देखिए ना आप लोग, अधपका था। उर्दू के उपसर्ग, अब उर्दू के उपसर्ग क्या क्या है, शब्दांश होते हैं जो उर्दू और फारसी भाषा में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। उर्दू से आए हुए शब्द हैं जो हिंदी में हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे विला, दर, व। ये सब शब्द जो है हम लोग यूज़ करते हैं हिंदी में, लेकिन ये आया है संस्कृत से। जैसे विला, बिना आ गया ना, तो यहाँ क्या, वजह, बिना से क्या हो गया, विला वजह। ठीक है। और क्या है, दर, तो असल में हम लोग दर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, दर असल। व गैर, व लगा दिए तो गैर में बगैर हो गया। ठीक है। और देखिए 3 उपसर्ग तो पढ़ा दी, और मैं बताई कि लास्ट वाला उपसर्ग भी है। उपसर्ग रूप में हम लोग इसको व्यवहार करते हैं। ये उपसर्ग संस्कृत से अव्यय में आते हैं जो अपने मूल रूप में ही रहते हैं। ठीक है। और लगातार प्रयोग हम लोग इसको करते हैं, जैसे अंतर, अध, अनु आदि। ये सब उपसर्ग जो है
हम लोग पढ़ते हैं मगर हम लोग 3 उपसर्ग ही मेन पढ़ते हैं। ये एक एक्स्ट्रा उपसर्ग है जो मैं आप लोगों को आज बता दी। आज के लिए क्लास इतना ही बेटा, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन आंसर भेजूंगी।